आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शाम 4 बजे के बुलेटिन में बहुत स्वागत आप सभी का। 4 का चौका में आज की 4 बड़ी खबरें जो लगातार दिन भर सुर्खियों में रही, वो एक एक करके आपको बता देते हैं। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे वो सभी बड़ी खबरें, साथ ही इसके अलावा कई ब्रेकिंग और अपडेट्स भी इसी खास बुलेटिन में आप तक पहुंचाएंगे। तो जो सबसे पहली तस्वीर है और खबर है वो बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। जेडीयू का एआई वार सामने आया है, आरजेडी पर प्रहार है। दशहरे का दरअसल मौका है ये और बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। इस पोस्ट के जरिए जेडीयू ने एक एआई वीडियो जारी किया है जिसमें आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तुलना रावण से की गई है। इस वीडियो में लालू यादव को दशानन के रूप में दिखाया गया। ये एआई जनरेटेड वीडियो दशहरे के मौके पर साझा किया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार की सियासत में गर्माहट भी आ गई है। सीधे तौर पर लालू यादव को रावण के रूप में दिखाए जाने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। ये चुनावी प्रहार दशहरे के मौके पर किया गया है, इस पर क्या कुछ अभी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, कैसे इसको लेकर माहौल गर्मा गया है, ये आगे आपको बताएंगे। दूसरी जो तस्वीर है वो संभल से जुड़ी हुई है। संभल में बुलडोजर एक्शन देखा गया। संभल के राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने की है बड़ी कार्रवाई। तालाब की जमीन पर बने जनता मैरिज हॉल को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। इस मैरिज हॉल में मदरसा भी संचालित होने की बात सामने आई है। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि ये तालाब की घूम पर है और इसी तरीके से गलत तरीके से यहाँ पर हॉल का निर्माण किया गया था, जिसके खिलाफ राजस्व लेखपाल ने कोर्ट में केस दर्ज करा दिया। इसको लेकर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग ये भी कह रहे हैं कि इस कार्रवाई को रोका जाए, हम खुद ही इस अवैध निर्माण को ढा देंगे। अब ऐसे में कितने दिन की मोहलत मिली है, आगे क्या कुछ अपडेट है बताएंगे। तीसरी तस्वीर बरेली हिंसा से जुड़ी हुई है। बड़ी साजिश का इसमें खुलासा हुआ है। आपने देखा भीड़ कैसे तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देखते ही देखते लोग इकट्ठा हो गए। बिहार और पश्चिम बंगाल का कनेक्शन इसमें सामने आया। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक बरेली हिंसा में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 26 सितंबर को पुलिसकर्मियों की हत्या की साजिश थी। गिरफ्तार नदीम ने बताया कि नबी की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसका अंजाम सर तन से जुदा होगा। आरोप है कि तौकीर रजा की पार्टी के नेता नदीम और उसके सहयोगियों ने भीड़ को उकसाया था। पुलिस वालों पर पथराव और फायरिंग भी इस दौरान हुई थी। और क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट है, कैसे इसकी प्लानिंग हुई थी, ये भी डिटेल में आप जानेंगे इसी बुलेटिन में। चौथी तस्वीर है दिल्ली से जुड़ी हुई, गोल्डी के गैंगस्टर से जुड़ी हुई। दिल्ली के जैतपुर में कालिंदी कुंज रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच में दरअसल मुठभेड़ हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगी है। इनमें से एक राहुल है, हरियाणा में हुए तिहरे हत्याकांड में शामिल था। ये अपराधी विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर्स के इशारों पर काम कर रहे थे और इनके निशाने पर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी थे। अब इसको लेकर दोनों की गिरफ्तारी तो हो गई है, कुछ साथी इनके थे जो भागने में कामयाब रहे। आगे क्या अपडेट है, दिल्ली से मुंबई कब जाना था, इससे पहले कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्हें धमकी दे चुके हैं या फिर कहां की रेकी की है, ये सब कुछ पुलिस को जानना समझना है। इससे जुड़ा अपडेट भी आगे आप तक पहुंचाएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें 4 के चौका में आपको दिखाने वाले हैं। ये सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट जान लीजिए। कोलंबिया से बड़ा अपडेट मिल रहा है। राहुल गांधी के बड़े बयान से जुड़ा हुआ अपडेट है। भारत में लोकतंत्र पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा लोकतंत्र में विचारों को जगह देनी चाहिए। राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की बातें कर रहे हों, वो भी देश से बाहर जाकर एक बार फिर से कोलंबिया में उन्होंने ये बातें कही हैं, तो जाहिर सी बात है चुनावी माहौल में इस पर विवाद भी अब गहराएगा। राहुल गांधी ने कहा अलग अलग विचारों को जगह देनी चाहिए, भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बड़ी बात कही और लोकतंत्र को लेकर, देश को लेकर ये बड़ी बातें कोलंबिया में कही हैं। कोलंबिया में राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया जिसकी चर्चा अब शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र में विचारों को जगह देनी चाहिए और अगर अलग अलग विचार हैं तो उन्हें सुना जाना चाहिए। अलग अलग विचारों को अलग अलग प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने सीधी सी बात है भारत में भारत सरकार को लेकर ये बड़ी बात कही है कोलंबिया में। इससे पहले भी राहुल गांधी ने बाहरी देशों में जाकर देश को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, सरकार को लेकर बयानबाजी की है और वो बयान दूर तलक पहुंचे भी हैं। अब जाहिर सी बात है ये बयान भी दूर तलक जाएगा और इस पर विवाद होना भी तय है। And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. The other big risk is risk between different conceptions
different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. महाराष्ट्र से अगली खबर। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी। वो बोले कि ये लोग मराठी के नाम पर जान ले लेंगे क्या। अबू आजमी ने ये बात तब कही है जब भाषा विवाद पिछले दिनों महाराष्ट्र में गहराया। अबू आजमी ने कहा कि भाषा के नाम पर, मराठी के नाम पर जान ले लेंगे क्या। देश को बांटने तोड़ने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग। अबू आजमी ने ये तमाम बातें कही हैं, वो भी उस माहौल में जब महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिन में हमने देखा है मराठी बोलने को लेकर ऐसा नहीं कि सिर्फ नेता, आम लोग भी आपस में लड़ते भिड़ते हुए नजर आए। और अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने ये बड़ी बात कही, कहा कि देश को बांटने और तोड़ने का काम यहाँ पर हो रहा है। क्या भाषा के नाम पर किसी की जान ले लेंगे? जैसे मैंने उस दिन कहा, वहाँ पे एक 10 टीवी वाले खड़े थे एक साथ में, उसमें एक मराठी टीवी वाला, उन्होंने कहा कि मराठी बोलिए। मैंने कहा कि मी मराठी बोल शकतो, परंतु इकडे मराठी बोलण्याची आवश्यकता नाही। 10 लोग बोल रहे हैं, मैं उसके लिए एक आदमी के लिए मराठी बोलूँ, 10 दूसरे चैनल हैं अलग अलग लैंग्वेज के, तो उनको क्या समझूँ। और मराठी बोलूँगा तो महाराष्ट्र वाले समझेंगे, जो यूपी में हैं, पूरे देश में जो हिंदी जानी जाती है वो नहीं समझेंगे। तो मैं तो मराठी सीख भी रहा हूँ, लेकिन उसको दिखा मराठी का अपोज किया, मराठी का मैं अपोज कहाँ किया, मैं मराठी सीख भी रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें ला करके ना समाज के अंदर जो है ना, ये जो है एक भय का माहौल, एक नफरत का माहौल पैदा करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अरे वो लोग जबरदस्ती का अपनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं सिर्फ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लोगों ने नकार दिया जिन लोगों को, अपनी ज़मीन ढूंढ रहे हैं। हमें आई लव मराठी, आई लव महाराष्ट्रियन, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहीं की रोजी रोटी खाता हूँ, तो क्या, लेकिन अब मैं मराठी सीख भी रहा हूँ, लेकिन ये किसी को मार के मराठी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर रहस्यमय बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। कुंडीपुरा क्षेत्र है जहां पर 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। कहा यह जा रहा है कि अज्ञात बीमारी से अब तक 7 बच्चों की जान जा चुकी है। कफ सिरप पीने से 7 बच्चों की मौत हो गई, ऐसी आशंका जताई जा रही है। मासूम बच्चे लगातार बीमारी का शिकार यहां पर हो रहे हैं। बीमारी से बच्चों की किडनी पर सीधा अटैक देखा गया है। रहस्यमय ये बीमारी है, एक और बच्चे की जान चली गई। कुल मिलाकर 7 बच्चों की जान जा चुकी है। रहस्यमय बीमारी से क्षेत्र में अभी डर का माहौल है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इस वक्त रहस्यमय बीमारी पैर पसार रही है। बीमारी की वजह समझ में नहीं आ रही है और ना समझ में आने के कारण जिला प्रशासन ने दिल्ली से टीम भी बुलाई है, लेकिन अभी तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। रहस्यमय बीमारी से मासूम बच्चे एक के बाद एक शिकार हो रहे हैं। अभी तक इस बीमारी से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। सभी बच्चों में एक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पहले हल्का बुखार आता है, बाद में मरीज को यूरिन पास होना बंद हो जाता है और बच्चों की किडनी फेल हो जाती है। बीमारी की वजह से गांव में डर का माहौल है। लोग मामूली बुखार आते ही नागपुर ले जा रहे हैं। वहीं इलाके में कफ सिरप पीने से 7 बच्चों की मौत की आशंका जताई जा रही है। अब इसके पीछे क्या कफ सिरप कोई रीजन हो सकता है क्या, ये जांच चल रही है। अगली खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। आज का अपडेट आप जान लीजिए, जहां पर जेडीयू ने एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया है और आरजेडी पर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए ये वीडियो है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही एआई जनरेटेड वीडियो है। विजयदशमी यानी कि दशहरे का आज मौका है। बिहार की जनता बुराई का नाश करेगी, ये जेडीयू ने अपने पोस्ट में लिखा है और ये वीडियो पोस्ट करके लिखा है। साथ ही आगे लिखा है, बुराई हमेशा हारी है, इस बार भी हारेगी, जीत बिहार की जनता की ही होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत जारी है। विजयदशमी के दिन जेडीयू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा गया। वीडियो में लालू को रावण दिखाया गया है। एआई वीडियो के जरिए लालू यादव को रावण के रूप में दिखाया गया। 10 सिर दिखाए गए हैं और सभी मस्तकों को नाम दिया गया है। अलग अलग मस्तक पर नाम लिखे हैं, जैसे अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, छिनैती, रंगदारी, जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण, बलात्कार, ये अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। वीडियो में बिहार की जनता के माध्यम से रावण का वध करते हुए दिखाया गया है। वीडियो पोस्ट कर जेडीयू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, इस विजयदशमी पर बिहार की जनता बुराई का समूल नाश कर देगी। बुराई हमेशा हारती आई है, इस बार भी हार देगी। यहाँ पर जीत बिहार की होगी, जीत बिहार की जनता की होगी।
इस वीडियो पर कांग्रेस की ओर से जमकर निशाना भी साधा गया है। यही वो वीडियो है, लालू प्रसाद यादव का चेहरा, साथ में 10 सर और 10 सिरों पर बिहार में जो बड़े मुद्दे हैं वो लिखे हुए हैं, यानी कि बुराई लिखी हुई है। अगली खबर संभल से है, जहां पर तालाब पर बनी हुई अवैध मस्जिद पर एक्शन हुआ है। बुलडोजर से यहां अवैध मस्जिद जो थी वो गिरा दी गई। मस्जिद के आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीएसी जवानों के साथ में कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस प्रशासन की तरफ से गांव में अनाउंसमेंट कराई गई है कि अपने घर में रहें, बाहर बेवजह ना निकलें ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। असमूली थाना क्षेत्र के गांव राय बुजुर्ग मस्जिद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीएसी जवानों के साथ में पुलिस वाले हैं जो कि तैनात हैं और हर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। संभल का ही ये गांव, जहां पर तालाब पर बना हुआ ये अवैध मस्जिद और एक मैरिज हॉल है जिसे कि गिराया जाना और जिसकी कार्रवाई शुरू भी की गई। फिरोज आलम संभल से जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। न्यूज इंडिया संवाददाता फिरोज, बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ, गांव वालों से कहा गया घरों में रहें, बेवजह बाहर ना निकलें, लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता निकाला गया क्या? क्योंकि खबर ऐसी थी कि यहाँ मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं हम खुद से ही इस अवैध स्ट्रक्चर को हटा देंगे, बुलडोजर की कार्रवाई की जरूरत नहीं है। साथ ही मैरिज हॉल वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से आज का संभल के जो असमोली ब्लॉक पड़ता है उसका गांव है रायपुर, जहां पर तालाब की जगह पर पिछले सालों में लोगों ने वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया, साथ ही एक मैरिज हॉल। इसके अलावा उस मैरिज हॉल में मदरसा भी संचालित था, उसके अंदर बच्चे भी पढ़ाए जाते थे, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने एक दिन पहले वहां पर मुनादी वगैरह कराई, लोगों से बैठक भी की। साथ ही कहा कि क्योंकि 1 महीने का उनको समय दिया गया था कि स्वयं ही इसको जो अवैध निर्माण है उसको हटा ले, लेकिन वो नहीं हटा पाए। तो इसी को लेकर आज पीएसी और पुलिस बल काफी संख्या में वहां तैनात था। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सहित कृष्ण कुमार बिश्नोई जो कि पुलिस अधीक्षक के संबंध में पुलिस फोर्स के साथ वहां मौजूद रहे, जिससे कि गांव का कोई भी किसी प्रकार का कहीं भी माहौल खराब हो। लेकिन वहीं जो मस्जिद कमेटी के लोग थे, मस्जिद कमेटी के लोगों ने जब जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया से आग्रह किया कि हम इसको स्वयं ही तोड़ लेंगे, तो अब मस्जिद की जो तोड़ने की कार्रवाई है वो स्वयं ही गांव के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, उन्होंने हथौड़े और आदि जो सामान है उनसे तोड़ना मस्जिद को शुरू भी कर दिया है। बहरहाल जो मस्जिद अवैध थी उसको वहां के लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया और मैरिज हॉल जो कि वहां अवैध तरीके से बना हुआ था उसको बुलडोजर के माध्यम से जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल वहां का माहौल शांत है। और फिरोज आलम, क्या आप ये कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि जो मैरिज हॉल है वहां बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई, जो वहां पर मस्जिद थी उसे वहां के स्थानीय लोगों ने ही मिलकर और बीच का रास्ता निकालकर खुद से तोड़ना शुरू कर दिया है। क्या आप ये समझे कि किसी भी तरीके से कोई विवाद अब यहाँ नहीं होगा, विवाद पूरी तरह से शांत हो चुका है? ये जो जगह जगह फोर्सेस की तैनाती हम देख रहे हैं एहतियातन की, कहीं कोई हंगामा ना हो, हिंसा ना भड़क जाए, उसकी गुंजाइश अब खत्म है क्या? देखिए, हिंसा भड़कने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर पीएसी के साथ साथ कई थानों की फोर्स वहां तैनात की गई, साथ ही मुनादी करा दी गई, अगर कोई दंगा फसाद करता है तो उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही गांव वालों ने सहयोग करते हुए वहां पर भीड़ भाड़ नहीं लगाई। साथ ही जो वहां के मस्जिद कमेटी के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने वहां पर अपनी जिम्मेदारी के साथ वहां मस्जिद जो थी उसको तोड़ना भी शुरू कर दिया है। लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल शांत है, वहां किसी प्रकार का किसी भी तरीके का मामला नहीं है। लेकिन वहां सुरक्षा दृष्टि से पीएसी और पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। ठीक है, नजर आप रखिएगा फिरोज आलम, आगे जो खबर से जुड़ा हुआ अपडेट होगा वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो बरेली हिंसा से जुड़ी हुई है। बड़ा अपडेट आप जानिए, हैरान करने वाला ये अपडेट है। जो लोग पकड़े गए हैं उन्हीं में से एक शख्स है नदीम, जिसने साथियों के साथ लोगों को उकसाया था, ये पूछताछ में मालूम हुआ है। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि पुलिस कर्मियों की हत्या की साजिश भी रची गई थी इसी भीड़ के बीच में। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में गूंज रहा था, उसी दौरान मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे बरेली में और देखते ही देखते हंगामा भड़क गया था। अब ऐसे में पुलिस कर्मियों ने जिन लोगों को पकड़ा था उन्हीं में एक शख्स है नदीम, जो कि मौलाना तौकीर रजा का खास बताया जा रहा है और उसने
ये पूछताछ में माना है, बताया है कि कैसे जो भीड़ में मौजूद लोग थे उन्हें उकसाया गया, यहां तक कि पुलिस वालों की हत्या की भी साजिश थी। सिर्फ शहर का माहौल खराब करना ये उद्देश्य नहीं, बल्कि पुलिस वालों की हत्या भी साजिश थी। मेरे साथ में इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं अमितेश श्रीवास्तव, जो कि ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अमितेश, बरेली में हिंसा अचानक कैसे भड़क गई, पुलिस वालों से सीधी टक्कर कैसे हो गई? शुरुआत में ही संशय लग रहा था, फिर बिहार से कनेक्शन निकल गया, पश्चिम बंगाल से कनेक्शन निकल गया, अब यह भी खुलासा हो गया कि सिर्फ इतना नहीं कि माहौल खराब करना था या हंगामा करना था, पुलिस वालों की हत्या तक करनी थी। और क्या अपडेट है? देखिए रचना, ये बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पुलिस महकमे में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल बरेली में जो चौकसी है वो बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से एक सनसनीखेज खुलासा व रचना हुआ है, उसने एक दो नहीं बल्कि कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जो तौकीर रजा का जो सहयोगी है नदीम, और उसने पूछताछ में ये खुलासा किया है कि उसके नदीम और उसके साथियों का जो प्लान था वो ये था कि सबसे पहले उन्होंने भीड़ को उकसाकर तकरीबन हज़ारों की संख्या में वो जो खलील चौराहा है वहाँ पर भीड़ को लेके आए। उसके बाद से फिर प्लानिंग ये थी कि इस पे कहीं ना कहीं जो दंगे की जो बड़ी साजिश थी वो उसको अंजाम देना था। और उसके अलावा जो सबसे हैरान करने वाला पहलू ये है रचना कि जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी निशाना बनाने की जो प्लानिंग थी वो थी। अपने आप में आप सोचिए और समझिए कि किस तरीके से रचना पूरी घटना को प्लान किया गया था और तौकीर रजा के इशारे पे ये सब कुछ हुआ था। पहले तौकीर रजा ने, आपको याद होगा कि वीडियो वायरल किया, वीडियो के बाद से जो जिम्मेदारी दी गई थी वो नदीम और उसके सहयोगियों पे थी कि वो भीड़ को इकट्ठा करें और फिर ऐसा माहौल बनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुलासा में एक बात और सामने आई है कि जो भीड़ थी उसके हाथों में असलहे थे, पेट्रोल बम थे और उसके अलावा वो घातक हथियार मौजूद थे, जिनसे कहीं ना कहीं पूरे बरेली में एक बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता था। उसके अलावा जो पूछताछ में चीज़ें सामने आई है उसमें ये भी कहा गया है कि एक नारा लगा था रचना की गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और उसके अलावा इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि भीड़ में कहा गया था नदीम और उसके साथियों द्वारा कि देखिए आज मौका है और आज आर पार की जो लड़ाई है वो लड़नी है। हाँ। आज अपना मकसद पूरा करना है, ये शब्द हैं। हाँ। ये रचना, इसको गौर करिएगा, ये वर्ड है कि आज अपना मकसद पूरा करना है। ये मैसेज दिए गए थे नदीम और उसके साथियों को और उसके बाद से पूरी जो प्लानिंग है वो रची गई थी। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने कार्रवाई की, उसके बाद से जो कुछ भी हुआ सामने था। लेकिन एक बात है, आप सोचिए, सर तन से जुदा या फिर ये जो जिस तरह के ये विवादास्पद नारे हैं इससे पहले भी गूंजते रहे हैं और घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके बरेली में बड़ी साजिश रची गई जिसका पर्दाफाश भी हो गया और अब गुनहगार पकड़े भी जा रहे हैं। अमितेश, बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक अपडेटेड पहुंचाने के लिए। आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे, बहुत शुक्रिया।